हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पहला पार्ट। ओके, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वो सेशन अपना लंग्स तक कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने उसे? लंग्स तक पढ़ लिया। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग के दोनों पार्ट्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देन अपन स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, जो मैकेनिज्म होती है उसके तीनों पार्ट्स हैं, ये ब्रीदिंग है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग कहां से होती है? जैसे सबसे पहले एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में, यानी कि हमारे लंग्स के बीच में जो प्रोसेस चलती है उसको तो हम क्या कर देते हैं? ब्रीदिंग। क्या कह दिया उसको? ब्रीदिंग। ये फिजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजिकल प्रोसेस है। सपोज करो कि एटमॉस्फेयर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, तो गैसें वहां से कहां आ जाती है? यहां। तो इसे क्या कर देते हैं? एक्सपायरेशन। यानी कि एयर जो है, जो गैसें हैं, जो फ्रेश एयर है, उसे लंग्स में लेना इंस्पायरेशन और छोड़ना एक्सपायरेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो लंग्स से गैसें एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई क्या है? लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। गैसें कहां जाएगी? एल्वियोलाई में। वहां सेकंड पार्ट होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला कहां हुआ? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। सेकंड कहां हुआ? एल्वियोलाई में। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। थर्ड क्या होगा? गैसें वहां से कहां जाएंगी? ब्लड में, और ब्लड में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ब्लड से टिश्यू में। डन। फिर वहां क्या होगा? यूटिलाइजेशन। डन 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 प्यारे बच्चों, तो तीनों प्रोसेस है। आज इस सेशन में हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ब्रीदिंग। आई होप आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त लगेगा आपको। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की जर्नी। ये मेरे बारे में एज ए सीनियर फैकल्टी 15 ईयर हो गए, कई सारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। ओके बच्चा, मेरी क्लासों की अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे पीडीएफ चाहिए नोट्स की, या आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो प्लीज मुझे इस चैनल पर फॉलो करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप में से कोई आपका दोस्त ऐसा है जो अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए तलाश कर रहा है किसी अच्छी सी कोचिंग की, तो अनअकैडमी 2 सब्सक्रिप्शन आपके के लिए लाया है। एक है बेटा प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है इंडिया के टॉप मोस्ट जो एजुकेटर्स हैं, टॉप मोस्ट जो फैकल्टी हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। उनकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट मिलते हैं, इन क्लासों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और साथ में स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। अगर आप में से कोई बच्चा जाना चाहता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, मान लीजिए किसी की जो रैंक है वो सही नहीं हो पाती, लेकिन उसके अंदर कैलिबर है, वो टॉपर रहा है अपनी क्लास का, लेकिन फिर यहां इतना आउटपुट नहीं निकाल रहा, तो कहीं ना कहीं उसे आवश्यकता है एक एग्जाम एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की, तो उसे जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इन चारों के साथ उसे क्या मिलता है? यहां एग्जाम एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिलता है, पूरा टेस्ट का एनालिसिस मिलता है, पूरा प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। ये सब बच्चों मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। अगर आप में से कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो जो सबसे फेमस प्लान है प्लस का 12th मंथ का, वो केवल आपको पे करना पड़ेगा 2888 रुपए, और इसमें भी आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, 6 मंथ का कोर्स आपका 4200 रुपए पर मंथ, 18 मंथ का आपका 2363 रुपए पर मंथ। इधर आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है आपका सबसे फेमस प्लान है 12th मंथ का, ये पड़ रहा है 4875 रुपए, 6 मंथ 5700 रुपए और 18 मंथ 4000 रुपए। मेरा कोड है एजे नीट, आप इसे यूज करते हैं तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत सिंपल समझेंगे और ऐसा समझेंगे यही याद हो जाएगा, ठीक है यार। ब्रीदिंग मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? हम एयर को ले रहे हैं और एयर को छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया? ब्रीदिंग। सबसे पहले एयर इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या क्या हुआ देखो इस डायग्राम में। सबसे पहली बात, इनहेलेशन मतलब क्या? हमने कहा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। इनटेक ऑफ, हम फ्रेश एयर को अंदर ले रहे हैं, क्या कह दिया हमने उसे? ब्रीदिंग। हमने कहा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। जैसे ही हम अंदर लेते हैं, ये हमारा जो EICM है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और साथ में डायफ्राम की रेडियल मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा।
कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पुश्ड अप होंगी, यानी कि हमने कहा रिप्स और स्टर्नम जो हैं आपके, ये तो कहां गए, ऊपर की ओर। और जो डायफ्राम है आपका, ये क्या हो गया, फ्लैट। ओके, हमने कहा डायफ्राम मूव डाउन, ये डायफ्राम जो डोम शेप्ड होता है ये ऐसे होता है, जो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ये देखो। ओके, ये फ्लैट हो गया। आप सपोज कीजिए ये हमारा डायफ्राम था इतना। ओके, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये फ्लैट हो गया, तो इतना सा हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा जगह मिल गई हमें, मिली या नहीं मिली। इधर देखो, ये थोरेसिक कैविटी यहां तक होती है, जब ये ऊपर की ओर बढ़े तो ये यहां तक हो गई। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कैविटी पर क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। तो EICM में और रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिप्स और स्टर्नम ऊपर की ओर पुश्ड अप होते हैं, डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ा, तो यहां से यहां, पहले कहां था, यहां से यहां तक था, अब यहां से यहां तक हो गई, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई। तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल एयर है वो अंदर आएगी, जब एक्सटर्नल एयर अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। यहां क्या होगा, जैसे ही इनमें इंस्पायरेशन के बाद रिलैक्सेशन होगा, जब रिलैक्सेशन हुआ तो क्या हुआ, ये वापस अपनी मूल पोजीशन में आई। ओके, डायफ्राम फ्लैट से वापस कहां चला गया, डोम शेप्ड में, तो वापस ये कैविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वहां ज्यादा थी यहां कम है, डिक्रीज होगी तो लंग्स कोलैप्स हो गए, लंग्स कोलैप्स हो गए तो एयर वापस बाहर, और इसी को क्या कर देते हैं, एक्सपायरेशन। तो ये दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसे और समझते हैं अच्छे से। ओके, इसे और समझते हैं बेटा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी हमें माइंड में रखना चाहिए बेटा। देखो, दो प्रोसेस है, हमने कहा सबसे पहले हमने कहा इंस्पायरेशन होता क्या है, हमने कहा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है, बायो का स्टूडेंट है, कि उसे ये पता नहीं हो। अगर ये पता नहीं है तो फिर वो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है। हमने कहा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, हमने कहा एक्सहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन, ये क्या कहलाएगा, इंस्पायरेशन। देखिए बेटा, अब सबसे मेन क्वेश्चन बनता है इंस्पायरेटेड एयर में क्या होता है। तो इंस्पायरेटेड एयर में सबसे पहले गैसें, कोई नाम याद होना चाहिए, O2, CO2, N2। क्या है, O2, ओके। हमने कहा ऑक्सीजन कितनी होती है, हमने कहा CO2 कितनी होती है, और N2 कितनी होती है, ओके, या तो 76 या 78, तीनों क्लियर बचा। किसमें, इंस्पायरेटेड एयर में। हमने कहा इंस्पायरेटेड एयर में जो गैसों का प्रतिशत है, ऑक्सीजन होती है 20%, CO2 होती है 0.04% और N2 होती है 76 या 78। हमने कहा जब हम एक्सपायरेटेड एयर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, नियर बाय 16%, तो एक्सपायरेटेड हो गई। मतलब कितनी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ मेरे दोस्त, नियर बाय, अरे नियर बाय, डन डना डन डन। हमने कहा ली कितनी थी, निकाली कितनी, बची कितनी, तो यूटिलाइजेशन हो गया इसका हमारी बॉडी में कितना। आगे बढ़े, हमने कहा CO2 कितनी, 3.4%, 3. अरे हमारी सेल भी तो प्रोड्यूस कर रही है ना, तो 3. N2 जितनी ली थी उतनी निकाल दी, तेरा तुझको अर्पण। ओके, कुछ खुद भी नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इंस्पायरेशन, हमने कहा इंस्पायरेशन में 2 सेकंड लगते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में 3 सेकंड लगते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पर आ रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है। देखो बेटा, जो गैसें हैं इन पर लगने वाला जो प्रेशर है उसे अपन कहते हैं पार्शियल प्रेशर, यस या नो। गैसों के मॉलिक्यूल पर लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्या कहता है आपकी सिंपल डिवीजन थ्योरी, कि गैसें जो है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पर मूव करती हैं। क्या कहा, हाई से किधर मूव करती हैं, लो की ओर। हमने कहा हाई से किधर करती हैं, लो की ओर। हाई से किधर करती हैं, लो की ओर। हाई से किधर करती हैं, लो की ओर। अब आपसे पूछे इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अरे यस या नो, अरे ये ज्यादा होगा ना मेरे दोस्त, और ये क्या होगा,
कम होगा, अरे ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, जब ये तो गैसें इधर से इधर आएगी। डन यहां तक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे? ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन किसमें? डन, आगे बढ़ो। एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन। अब यहां क्या हुआ? हमने कहा पार्शियल प्रेशर किसका अधिक होगा? जब भी तो गैसें कहां गई? बाहर गई। तो हमने कहा इसमें क्या होता है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये अधिक होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हमने कहा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन, ओके। तो फिर गैसें यहां से कहां मूव कर जाएंगी? बाहर, एटमॉस्फेयर में। बोलो दोनों में कोई भी डाउट हो आपको तो? क्लियर बात? ये इंस्पायरेशन और ये। अब इसकी मैकेनिज्म देखना। हमने कहा अब क्या पढ़ेंगे अपन? इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हमने कहा जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? हमने कहा कौन सी प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है। ओके, किसके द्वारा होती है? रिब्स है, आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, याद रखना EICM है ना, और स्टर्नम है, और साथ में क्या है? डायफ्राम है। ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ठीक है। हमने कहा जो EICM है, क्या याद रखोगे? EICM वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। डायफ्राम नीचे की ओर फ्लेट होगा, उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमने कहा थोरेसिक कैविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। डन, ओके। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रिस्ट बोन स्टर्नम इज आल्सो राइज्ड। स्टर्नम भी इसके साथ क्या होगा? राइज होगा। हमने कहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑलमोस्ट डायफ्राम क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड से फ्लैट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज फर्दर इंक्रीज। वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हमने कहा प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीज हो गया। हमने कहा लंग्स एक्सपेंड हो गए। लंग्स एक्सपेंड हो गए मतलब क्या हुआ? जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहां आ गई? लंग्स में। और इसी को हमने क्या कह दिया? इंस्पायरेशन। बोलो। डन। थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ कमी और लग रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी भी। देखिए इधर हमने कहा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। दुनिया की सबसे सिंपल प्रोसेस है ब्रीदिंग। हुआ क्या है? हमने कहा सबसे पहली स्टार्टिंग कहां से होगी? EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स किन्हें कहते हैं? जो इंटरकोस्टल स्पेस में पाई जाए। और इंटरकोस्टल स्पेस मतलब रिब्स के बीच में पाया जाने वाला। कहां पाया जाने वाला? रिब्स के बीच में। तो यार एक बात बताओ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, किसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए? EICM में। और एक और मसल्स यहां होती हैं, रेडियल मसल्स। कौन सी मसल्स? ये होती है डायफ्राम की। जब इन दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स के बीच में है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स जो हैं, रिब्स और साथ में स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये दोनों ऊपर की ओर उठेंगे क्या? यस या नो? हमने कहा ये कहां उठ गए? ऊपर की ओर। हमने कहा रिब्स एंड स्टर्नम पुश्ड अप। ओके, ऊपर की ओर उठ गए। इधर रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आप सपोज करो ये डायफ्राम था अपना, इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, इस रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये इतनी सी होगी तो डायफ्राम क्या हो गया? ऑलमोस्ट फ्लेट हो गया। हमने कहा डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लेट हो जाता है। डायफ्राम क्या हो गया बेटा? फ्लेट हो गया। डायफ्राम चपटा हो गया, फ्लेट हो गया। ओके, जब डायफ्राम फ्लेट हो गया, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की ओर उठ गए, तो मतलब क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया कि जो थोरेसिक कैविटी थी वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होगी ना, डिक्रीज क्यों होगी? थोरेसिक कैविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हमने कहा थोरेसिक कैविटी क्या हो गई? हमने कहा थोरेसिक कैविटी सर इंक्रीज हो गई। थोरेसिक कैविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हमने कहा थोरेसिक जो कैविटी थी आपकी वो क्या हो गई? हमने कहा इंक्रीज हो गई साहब। कहां से? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से।
थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, इनके अंदर क्या है, लंग्स है। लंग्स कैसे होते हैं, स्पंजी है ना, बलून जैसी स्ट्रक्चर है, स्पंजी है। तो जब डिब्बा बड़ा हो गया तो लंग्स पर लगने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम, बिल्कुल। तो हमने कहा डिक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, यस या नो बेटा, हमने कहा डिक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। लंग्स पर से जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। लंग्स पे जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, कम। ओके, ये कम होता है 1 से 3 mmHg। अगर कोई वैल्यू पूछे तो कितना कम होता है, ओके 1 से 3 mmHg। हमने कहा लंग्स पे से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अरे यार लंग्स पे से प्रेशर कम हो गया तो लंग्स तो स्पंजी थे, लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। हमने कहा लंग्स से एक्सपेंड हो गए मेरे दोस्त, लंग्स क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। हमने कहा लंग्स एक्सपेंड हो गए मतलब क्या, एयर जो है कहां आ गई, बाहर। ओके, एयर इंस्पायरेटेड हो गई किसमें, अंदर। ओके, एयर ओके इंस्पायरेटेड, यस या नो, एयर क्या आ गई, अंदर आ गई, इंस्पायरेटेड या एंटर इनटू द लंग्स, यस या नो। और इसी पूरी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इंस्पायरेशन। बोलो डन डनाडन डन। अब भी कोई बात हो मन में तो बताओ, डन। यहां तक हुआ क्या, हमने कहा एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी रेडियल मसल्स, दोनों में एक साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स और स्टर्नम तो उठ गए ऊपर की ओर, और डायफ्राम हो गया फ्लैट। थोरेसिक कैविटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो रिजल्ट क्या आएगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई तो लंग्स पर से जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम। लंग्स क्या हो गए, एक्सपेंड। और लंग्स एक्सपेंड हो गए मतलब बाहर की एयर कहां आ गई, अंदर आ गई। और इसी को क्या कह दिया, इंस्पायरेशन। बोलो बच्चों यहां तक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। डन बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एक्सपायरेशन पर। किस पर आते हैं, एक्सपायरेशन पर। देखिए एक्सपायरेशन हमने कहा पैसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। यहां क्या होगा कि जो आपकी EICM थी, कौन सी, उनमें क्या होगा, रिलैक्स होगा। यार इनमें रिलैक्स होगा तो रिब्स और स्टर्नम अंदर की ओर आएंगे, इनवर्ड। वहां क्या था, आउटवर्ड, एंड ऊपर उठे थे, यहां क्या होंगे, अंदर की ओर आएंगे। ठीक है ना, वापस से अंदर की ओर आएंगे। डायफ्राम जो है रिलैक्स होगा और वापस से अपनी मूल पोजीशन में आ गया, डोम शब्द में। डायफ्राम वापस क्या हो गया, डोम शब्द हो गया। ओके ठीक है, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ ऐसा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि देखो इधर बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि यार जब मेरी बात सुनो, जो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की ओर उठे थे वो वापस अपनी जगह आ गए, डायफ्राम वापस डोम शेप्ड हो गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो होगा क्या कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा था वो वापस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वापस वही हो गया जो था, ओरिजिनल था। तो हमने कहा इसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर ऊपर आ गया, किसके, लंग्स के। जब लंग्स पर प्रेशर लग गया तो लंग्स क्या हो गए, एक तरह से कंप्रेस्ड हो गए, कोलैप्स हो गए। लंग्स में से एयर कहां निकल गई, बाहर। और इसी को क्या कह दिया हमने, एक्सपायरेशन। क्या कह दिया इसको, एक्सपायरेशन। क्या कह दिया, एक्सपायरेशन। बोलो बच्चों, डन डनाडन डन। देखो कैसे समझना है इसको। हमने कहा सबसे पहले वही मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उन्हीं को लिख दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, साथ में कौन सी है, रेडियल मसल्स। कौन सी मसल्स है, रेडियल मसल्स। हमने कहा इनमें क्या हुआ, एक साथ रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्स हुई। जैसे ही ये रिलैक्स हुई, रिब्स और स्टर्नम जो हैं वापस से अंदर आएंगे, इनवर्ड, और वापस से कहां आ गए, डाउन, यानी कि मूल पोजीशन में आ गए। ऊपर उठे थे, वापस कहां गए, नीचे आ गए। और हमने कहा साथ में जो डायफ्राम था, ओके, ये भी वापस क्या हो गया, डोम शेप्ड। डायफ्राम वापस क्या हो गया, डोम शेप्ड। तो स्टर्नम नीचे आ गए, डायफ्राम वापस फूल गया। मतलब क्या हुआ कि जो थोरेसिक कैविटी थी, क्या जो थोरेसिक कैविटी थी उसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अरे यस या नो,
जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑन लंग्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमने कहा प्रेशर ऑन लंग्स जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, लंग्स पर से प्रेशर बढ़ गया, और जब लंग्स पर से प्रेशर बढ़ गया तो लंग्स पे प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि जो लंग्स थे वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि लंग्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। लेकिन याद रखना लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते, कुछ ना कुछ एयर इनमें भरी रहती है। लंग्स कोलैप्स हो गए मतलब एयर क्या हो गई, बाहर निकल गई, एयर रिलीज हो गई, एयर एक्सपायरेटेड हो गई, यस या नो, ओके। और इसी प्रोसेस को पूरी को हमने क्या कह दिया, एक्सपायरेशन। क्या कह दिया इसको, एक्सपायरेशन। बोलो बच्चों डंडना डंडन, समझ में आ गया। यहां कितना प्रेशर कम हो इंक बढ़ेगा, जितना कम हुआ था 1 से 3 mmHg। तो ये हमने पढ़ा इंस्पायरेशन और, बोलो समझ में आया या नहीं आया, अरे आया नहीं आया, दोबारा समझाऊं, हो गया, चलिए डन। ओके, ये एक RQ है। RQ का मीनिंग क्या होता है बेटा, RQ मतलब CO2, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड O2। ओके, इसे क्या बोलते हैं अपन, RQ। वैसे तो ये बोटनी में आता है पर आ गया तो पढ़ लो इट। ओके, ये सबकी अलग अलग होती है, जैसे ग्लूकोज की 1 है, फैट की 0.7 है, प्रोटीन की 0.85 है, ऑर्गेनिक एसिड की 1.3 या 1.4 है। ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसकी फाइनाइट है। ओके बेटा, तो ये है, तो ध्यान रखना RQ किससे निकाला जाता है, CO2 अपॉन O2 से। तो ये आज का सेशन बेटा, उम्मीद है आपको मस्त लगा होगा। आज के सेशन में हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन याद कर लिया। अरे हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ, हुआ है, तैयार हो गया बिल्कुल। चलिए बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर मेरी क्लासों की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज मुझे इस लिंक पर फॉलो करें। ओके बेटा, चलिए आप में से अगर कोई दोस्त या आप तलाश कर रहे हैं किसी अच्छे से कोर्स की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में मिलता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, उसकी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर कोर्स। आप में से, हम में से कोई आइकॉनिक लेना चाहता है तो ये सब तो मिलता ही है, साथ में उसे मिलता है एग्जाम एक्सपर्ट्स का गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन, और वो भी अफोर्डेबल फी पर। प्लस का जो कोर्स है केवल आपको पड़ता है कितना बेटा, 12th मंथ का 2888 रुपए, 6 मंथ का 4200 रुपए, 18 मंथ का 2363 रुपए। मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाता है और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है जो भी उस दिन चल रहा हो। आइकॉनिक 12th मंथ का कोर्स जो है ओनली 4875 रुपए, 6 मंथ का 5700 रुपए, 18 मंथ का 4000 रुपए। इसमें मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। तो उम्मीद है सेशन मस्त लगा होगा आज का। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जरूरतमंद तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले इस मस्त सेशन में, जब तक के लिए अलविदा, बाय।